दोस्तों, एक महिला एसपी पेशेंट बन करके हॉस्पिटल का मुआयना करने जाती है और वो भी एक नॉर्मल सी गाड़ी से जाती है, मानो ये खुद पेशेंट हो। जब ये उस हॉस्पिटल में पहुंचती है तो हॉस्पिटल में ना ही तो कोई समय से डॉक्टर मिलता है और वो कोई मौजूद नहीं था। अब चूंकि उस समय बहुत सारे फीवर के पेशेंट थे तो वो बेचारे बस लाइन में खड़े हुए थे और उस महिला एसपी भी उसी लाइन में लग जाती है और लाइन में लगने के बाद जो भी पर्ची होता है वो कटवाती हैं। लेकिन जो वो डॉक्टर होता है उसे वो जब देखती है तो उनके होश उड़ के रह जाते हैं। वो डॉक्टर कोई और नहीं होता बल्कि उन्हीं का वो पति होता है, जिनसे नोक झोंक के कारण दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए थे। ये बड़ा ही अच्छा वाकया है दोस्तों, जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी जो थी, ये राजस्थान की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि कैसे धांधलाबाजी हो रही थी और एसपी ने कैसे छापा मारा और कैसे उस हॉस्पिटल को ठीक किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये राजस्थान की कहानी है। दोस्तों, उस हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही थी कि वहां पर तो ना ही कोई ठीक से दवाइयां देता है, ना ही पेशेंट को कोई देख रेख करने वाला होता है और ना ही कोई सुनवाई करने वाला होता है। और ऐसे हालत में पेशेंट को बहुत सारी तकलीफ होती है। ये खबर जब एसपी साहब तक पहुंचती होती है, वो जो महिला एसपी होती है वो स्वतः ही उस हॉस्पिटल का मुआयना करने के लिए चली जाती है। एसपी साहब जो एसपी साहब जो होते हैं वो बिल्कुल ही एक पेशेंट बन जाती है। दूसरी जगह अपनी गाड़ी खड़ी करके वो अब पैदल उस हॉस्पिटल में जाकर सीधे उस लाइन में लग जाते हैं जहां पर 1 रुपए 2 रुपए की पर्ची कटती थी। वो पर्ची खरीदते हैं और पर्ची लेने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी ने पहचाना नहीं कि वो कौन है और क्या करती है। दोस्तों, वहां उन्होंने जो नजरिया देखा है कि वहां पर जो उन्होंने देखा, वो अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को लाई थी जो उन सारी चीजों को वीडियो बना रहा था। वहां डॉक्टर साहब जो थे वो किसी भी पेशेंट से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। डॉक्टर साहब से जब पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये परेशानी है, तो वो कहते हैं कि परेशानी है तो किसी और डॉक्टर से दिखा लो, मेरे पास तुम क्या करने आए हो। लेकिन दोस्तों, जब वो एसपी महिला लाइन में लगी हुई थी, तभी एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया कि ये लगता है कि ये इस जिले की महिला एसपी है, क्योंकि वो नजदीक से वो देखता है और उसे महसूस होता है। और जब वो इशारा करता है तो महिला एसपी उसे रोक देती है और कहती है कि आप शांति बनाए रखिए। दोस्तों, जब वो वहां पहुंचती है तब वो उसे पर्ची देती है और डॉक्टर उससे पूछते कहाँ से आए और क्या परेशानी है। तो वो कहती है कि साहब, परेशानी तो बुखार है। वो बहुत ही धीमी आवाज में बात कर रही थी। जब वो दवा के बारे में कहती है तो वो कहता है कि दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, मैं दवा लिख देता हूँ, बाहर से जाकर ले लेना, इस रूम में अभी दवा उपलब्ध नहीं है। जब वो कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था, क्योंकि उस दौरान सारी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी, जब कहानी बन रही थी, तो जैसे ही वो ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था, जैसे ही उसने अपना पर्दा हटाया, जो अपना मास्क लगाया था, उन्होंने जब अपना चेहरा ढका हुआ था, जैसे ही वो हटाती है तो जो डॉक्टर साहब होते हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, ये देख करके कि वो कौन है। वो कुर्सी से उठ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन एसपी साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हैं, तुम्हारी इसमें कोई कमी नहीं है, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हॉस्पिटल में जो मौजूद डॉक्टर था वो गिड़गिड़ाने लगता है, वो उनसे माफी मांगने लगता है, कहते हैं कि साहब, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन महिला जो एसपी होती है वो अब उन सारी चीजों की पूरी वीडियो बना चुकी होती है और कहा कि अब आप इसी के लायक हो। सरकार आपको पैसा देती है ये गरीब लोगों के इलाज के लिए, और आप इन गरीब लोगों को साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि ये लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा होता तो क्या ये आपके पास आते। ये तड़प रहे हैं, ये मजबूर हैं, किसी को कितनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन तुम लोगों को इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो बस हराम के खाने की आदत हो चुकी है। जब वो अपनी पत्नी को सामने एसपी के रूप में देखता है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन वो बकायदा महिला एसपी पूरी कार्रवाई करती है और कार्रवाई करने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगती है। लेकिन उसका पति उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैडम, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मैडम है वो कहती है कि होने के लिए तुमने तो बहुत कुछ कर दिया है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऊपर से खुद ऑर्डर मिला है और मैं उस ऑर्डर को पूरा कर रही हूँ। उधर डॉक्टर भी कह रहा था कि मैं अच्छे से अपनी ड्यूटी करता हूँ, मुझे भी ऊपर से किसी का ही ऑर्डर मिला है, मैं इसीलिए ऐसा कुछ करता हूँ।
लेकिन जो पुलिस वाली महिला एसपी थी, वो उन्हें बहुत बातें सुना रही थी। वो कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम गरीबों को खून चूसते हो। जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में गरीब अपनी मजबूरी की वजह से आते हैं और तुम्हारे जैसे डॉक्टर उन्हें तुम ठीक से दवा तक नहीं देते, देखते तक नहीं हो, तो तुम लोग यहाँ काम करने के लिए क्यों हो? अब महिला जो उसकी थी वहां से चली जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब तो मन में बहुत सारे डर लिए बैठे हुए थे। ऐसी महिला जाते हुए कह कर गई थी कि अब तुम अपना इंतजाम कर लेना, अगर तुम्हें यही सब चीज करना है तो तुम्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लेना चाहिए। अब मैं तुम्हारा कुछ इसमें हेल्प नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, अब इसके बाद वो शाम को भागता है और भागने के बाद इधर उधर से अपनी जुगाड़े लगता है, और भागने के बाद जो महिला एसपी जब उसकी जुगाड़ नहीं लगती है तो वो महिला एसपी के घर पहुंचता है, जो कि उसकी ही पहली पत्नी थी, और उनके पास जाकर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं समझ पाया था, इसीलिए मुझसे ये गलती हुई, मुझ में जो घमंड आ गया था, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो महिला एसपी होती है वो कहती है कि इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष सिर्फ तुम्हारे कर्मों का है। तुम मैं तुम्हें हमेशा से समझाती आई हूँ, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना, तुमने मुझे भी घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तुमने अपना अलग घर बना लिया, तुम्हें तो अय्यासी करना था। तुम लड़कियों के रखने वाले एक इंसान हो, डॉक्टर होते हुए भी तुम एक अच्छा इंसान जब नहीं बन सकते, तुम अच्छे डॉक्टर क्या बन पाओगे? तुम्हें तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब इस तरह से जो वो डॉक्टर थे उन्हें 6 महीने का सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अब तुम घर पर बैठो, अब जो आगे होगा वो देखना। महिला एसपी उससे कहती है कि अब सजा सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिलने वाली, इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को मिलने वाली है। आज से कुछ दिन पहले ही तुम्हारे पास एक महिला आई थी, वो तुम्हारे पास गिड़गिड़ाते हुए एक बच्चे को लेकर आई थी। अगर तुम उसकी आर्थिक कम से कम मदद कर देते, लेकिन तुमने नहीं किया और उसका बच्चा मर गया। तुम एक निर्दयी इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई दया है ही नहीं। यहाँ से फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपने घर पर नहीं देखना चाहती हूँ। वो फटकार कर उस डॉक्टर को भगा देती है और उसे सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाता है और वो 6 महीने के लिए घर पर बैठ जाता है। लेकिन वो रोज ही अभी महिला एसपी के दरवाजे पर चक्कर लगा रहा था। वो अपने रिश्तेदारों को, अपने कुछ दोस्तों को भी उसके पास ले जा रहा था, लेकिन जब उसका दाल नहीं गलता है तो वो सीधे अपने ससुराल पहुंच जाता है और ससुराल में सास ससुर के पैर पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, मुझे माफ करवा दीजिए। दोस्तों, उसी समय उसके माता पिता अपनी बेटी को घर बुलाते हैं। दोनों को ही आमने सामने बैठाया जाता है और कहा जाता है, तब उनकी बेटी कहती है कि ये आदमी सही इंसान नहीं है, ये गलत इंसान है, ये बिल्कुल ही अय्याज किस्म का इंसान है, इसके मन में बहुत खोट है, ये कभी किसी को परखता नहीं है। ये एक डॉक्टर था, लेकिन फिर भी इसने किसी को नहीं समझा। मेरे पास पहले कोई जॉब नहीं था, मैं मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जब इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था, तब भी मैंने भी इसे बहुत मिन्नती की थी, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुना था, और आज जब मैं इससे ऊपर हो गई हूँ तो आज ये मेरे सामने नतमस्तक हो रहा है। कहते हैं कि कुत्ते की दुम अगर 6 महीने दबा कर भी रखो तो वो वैसे ही निकलेगी, ये भी वैसा ही कमीना इंसान है। दोस्तों, वो अच्छे से वाकिफ थी उसके व्यवहार से। दोस्तों, अब अंत में उसके माता पिता समझाते हैं कि बेटा, आखिर ये तुम्हारा पति है, तुम इसे एक बार मौका तो दे दो, अभी तक तुम्हारा इसे तलाक नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हें एक बार इसे अपना कर जरूर देखना चाहिए, हो सकता है कि ये बदल गया हो। दोस्तों, सिर्फ अपने माता पिता के लिए वो कहती है कि ठीक है, इसे मौका दिया जाएगा, पर अभी ये मौका मैं नहीं देने वाली हूँ, आगे जाकर दे दी। उसे उसकी नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है, लेकिन अब जो डॉक्टर था वो उसके बगैर रह नहीं पा रहा था, वो रोजाना उसे फोन करता था, लेकिन अंत में महिला जो एसपी थी उसे एक बार फिर से मौका देने को तैयार हो जाती है। महिला एसपी ने उसे अच्छे से बैठकर समझाया कि देखिए, सरकार हमें पैसे दे रही है, वो लोग गरीब आदमी है, अगर उनके पास पैसा होता तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते, आपके पास क्यों आते हैं? महिला एसपी जिस तरीके से उसे समझाती है वो समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, और वो अपनी गलती को मानता है, और पति पत्नी जो थे वो अब आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब तक किसी को ठोकर ना लगे तो वो सुधरता ही नहीं है। ऐसा ही ठोकर उस व्यक्ति को भी लगा था, और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और इस तरह से वो सच में ही बदल गया और एक अच्छा इंसान बन गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।